ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय स्थान है और यह सबसे आकर्षक विषयों में से एक है जिसे हम खोज सकते हैं। सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगाओं तक अंतरिक्ष के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। हालांकि वैज्ञानिक लगातार नई चीजें सीख रहे हैं और जितना अधिक हम सीखते हैं, ब्रह्मांड उतना ही अधिक आश्चर्यजनक और विस्मयकारी होता जाता है। इस वीडियो में हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ सबसे दिलचस्प तथ्यों पर एक नजर डालेंगे। हम ब्रह्मांड के विस्तार, पृथ्वी के निकटतम तारे, सबसे बड़े ज्ञात ब्लैक होल, अब तक दर्ज की गई सबसे तेज वस्तु और बहुत कुछ के बारे में जानेंगे। हम ब्रह्मांड की आयु, इसकी संरचना और जीवन की संभावना पर भी चर्चा करेंगे। तो आराम से बैठें और साथ मिलकर अद्भुत ब्रह्मांड का अन्वेषण करें। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही रोमांचक कंटेंट तथा हमारे ऐप्स के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट factober.com को विजिट करें। हम ऐसे ही अलग अलग विषयों पर डॉक्यूमेंट्रीज प्रदर्शित करते हैं। हमारे आगे आने वाले सभी एपिसोड्स को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। इसकी खोज 1990 के दशक में की गई थी और यह ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। ब्रह्मांड का विस्तार डार्क एनर्जी के कारण होता है, जो एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा बनाती है। डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है जो ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा बनाती है। इसे ब्रह्मांड के तेज होते विस्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। डार्क एनर्जी को अच्छी तरह से समझा नहीं जा सका है और वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह क्या है और कैसे काम करती है। डार्क एनर्जी के लिए एक संभावित व्याख्या यह है कि यह एक ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक है, जो एक निरंतर ऊर्जा घनत्व है जो पूरे ब्रह्मांड को भरता है। एक अन्य संभावित व्याख्या यह है कि डार्क एनर्जी एक नए प्रकार के क्षेत्र से बनी होती है, जैसे कि अदिश क्षेत्र। डार्क एनर्जी जो भी है, वो भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में एक प्रमुख रहस्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। यह एक लाल बौना तारा है जो लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब यह है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी से पृथ्वी तक की यात्रा में प्रकाश को 4.2 वर्ष लगेंगे। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य से बहुत छोटा और ठंडा है। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, लेकिन यह अभी भी बहुत दूर है। यदि प्रोक्सिमा सेंटोरी में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट होता, तो इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होता। हालांकि यदि कोई ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है, तो वो रहने योग्य क्षेत्र में होगा, जहां सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिक दूसरी पृथ्वी खोजने की आशा में प्रोक्सिमा सेंटोरी और अन्य निकटवर्ती तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज कर रहे हैं। सबसे बड़ा ज्ञात ब्लैक होल सैजिटेरियस ए है, जो मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 4 मिलियन गुना अधिक है। सैजिटेरियस ए एक अतिविशाल ब्लैक होल है, जिसका अर्थ है कि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक है। यह आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है और इसे आकाशगंगा के घूर्णन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, लेकिन उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से उनका पता लगाया जा सकता है। धनु ए इतना छोटा और बहुत दूर है कि इसे सीधे देखा नहीं जा सकता, लेकिन आसपास के तारों और गैस पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से इसका पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक अभी भी ब्लैक होल के बारे में सीख रहे हैं और सैजिटेरियस ए ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक होल में से एक है। अब तक दर्ज की गई सबसे तेज वस्तु गामा किरण विस्फोट है। इसने प्रकाश की गति के लगभग 99.99% की गति से यात्रा की। गामा किरण विस्फोट ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोट है। ऐसा माना जाता है कि इनका कारण किसी विशाल तारे का टूटना है। अब तक दर्ज किया गया सबसे तेज गामा किरण विस्फोट प्रकाश की गति के लगभग 99.99% की गति से यात्रा कर रहा था। ये ब्रह्मांड में अब तक देखी गई किसी भी चीज से तेज है। प्रकाश की गति अंतिम गति सीमा है और कोई भी चीज इससे अधिक तेज यात्रा नहीं कर सकती है। हालांकि गामा किरण विस्फोट प्रकाश की गति के बहुत करीब आ सकते हैं। ब्रह्मांड डार्क मैटर से भरा है।
डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो ब्रह्मांड का लगभग 25% हिस्सा बनाता है। हम नहीं जानते कि डार्क मैटर किस चीज से बना है, लेकिन हम जानते हैं कि यह सामान्य पदार्थ जैसे तारे, ग्रह और गैस से नहीं बना है। ब्रह्मांड की संरचना के लिए डार्क मैटर को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है और उन्हें अलग होने से रोकता है। वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर किस चीज से बना है। एक संभावना यह है कि डार्क मैटर कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करने वाले बड़े कणों WIMP से बना है। एक और संभावना यह है कि डार्क मैटर अक्षों से बना होता है, जो काल्पनिक कण होते हैं जिनका द्रव्यमान बहुत छोटा होता है। डार्क मैटर जो भी है, वो भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में एक प्रमुख रहस्य है। ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। ये दूर की आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट को मापकर निर्धारित किया गया था। रेडशिफ्ट एक ऐसी घटना है जो तब घटित होती है जब किसी दूर स्थित वस्तु से प्रकाश ब्रह्मांड के विस्तार के कारण खींचता है। किसी आकाशगंगा का रेडशिफ्ट इस बात का माप है कि उस आकाशगंगा से प्रकाश कितना फैला हुआ है। रेडशिफ्ट जितना अधिक होगा, आकाशगंगा उतनी ही दूर होगी। दूर की आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट को मापकर वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बहुत गर्म, सघन अवस्था से हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है और वैज्ञानिक अभी भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण मापों में से एक है और इसका ब्रह्मांड और इसकी उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। मिल्की वे आकाशगंगा ब्रह्मांड की अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा IC 1101 है, जिसका व्यास लगभग 2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगाएं तारों, गैस और धूल से बनी हैं। वे विभिन्न आकृतियों और आकारों में आते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा एक सर्पिल आकाशगंगा है, जिसका अर्थ है कि इसका आकार सर्पिल है। मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्र एक अतिविशाल ब्लैक होल है। वैज्ञानिक अभी भी आकाशगंगाओं के बारे में सीख रहे हैं और वे ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक वस्तुओं में से एक हैं। ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं। इनमें से कुछ ग्रह रहने योग्य हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जीवन का समर्थन कर सकते हैं। केपलर अंतरिक्ष दूरबीन ने 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट पाए हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों और भी हो सकते हैं। एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। वे सभी प्रकार की विभिन्न कक्षाओं में पाए जाते हैं और वे विभिन्न आकारों और रचनाओं में आते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के समान हैं और वे संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज कर रहे हैं और यह खगोल विज्ञान में सबसे रोमांचक खोजों में से एक है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट 5,505 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का कोर और भी अधिक गर्म है, जिसका तापमान लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सूर्य एक तारा है जो गर्म गैस का एक विशाल गोला है। सूर्य की सतह गैस की परत है जिसे हम देख सकते हैं। सूर्य का कोर सूर्य का सबसे गर्म भाग है। सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणुओं के हीलियम परमाणुओं में सम्मिलन से आती है। सूर्य पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है और यह ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर मोटा है। वायुमंडल कई परतों से बना है, जिनमें क्षोभमंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर शामिल है। क्षोभमंडल वायुमंडल की वह परत है जिसमें हम रहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है और यहीं पर अधिकांश मौसम होते हैं। समताप मंडल वायुमंडल की वो परत है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। मेसोस्फीयर वायुमंडल की वो परत है जो सबसे ठंडी होती है। थर्मोस्फीयर वायुमंडल की वो परत है जो अंतरिक्ष के सबसे करीब है। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है।
और यह हमारे ग्रह के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। अंतरिक्ष के बारे में तथ्य वास्तव में दिमाग चकरा देने वाले हैं और वे हमें याद दिलाते हैं कि चीजों की भव्य योजना में हम कितने छोटे और महत्वहीन हैं। हालांकि वे हमें इस अद्भुत ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने और इसकी विशाल क्षमता का पता लगाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में हमने अंतरिक्ष के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसकी केवल सतह को खंगाला है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं और यही चीज अंतरिक्ष को इतना आकर्षक बनाती है। यह अनंत संभावनाओं का स्थान है और हम अभी इसके रहस्यों को खोजना शुरू कर रहे हैं। हमें आशा है कि इस वीडियो ने आपको अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और भी अधिक मजेदार तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक और अधिक इमर्सिव अनुभव के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट factober.com पर जाएं, जहां हिस्ट्री, ट्रैवल, नेचर, वाइल्ड लाइफ, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल के साथ साथ और भी कई इंटरेस्टिंग चीजों के संदर्भ में आकर्षक कंटेंट मौजूद है। इसके अलावा हमारे ऐप्स के लिए फैक्टोबर के प्ले स्टोर अकाउंट पर जाएं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए धन्यवाद।